नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। इस बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? साथियों, आपका स्वागत है सर्वे न्यूज में। वहीं आज हम बातचीत करने वाले हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम नहीं है तो आपको बता दें, हमारा सर्वे न्यूज का 15 सालों का इतिहास है साथियों कि 15 सालों में एक भी सर्वे आज तक गलत नहीं हुआ। हालांकि कुछ आंकड़े इधर की उधर हो जाते हैं क्योंकि साथियों चुनाव से पहले माहौल में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन मिल जाता है। लेकिन जो हम बता देते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी, पिछले 15 सालों से साथियों लगातार जो हम आंकड़े लेकर आए हैं उन्हीं के अनुसार ही सरकार बनती नजर आई है और हम यकीन दिलाते आगे भी ऐसा ही होगा। इस बार महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बातचीत करें। अभी हाल ही में एनसीपी के 32 विधायक जो है बीजेपी पार्टी के साथ शामिल हो गए हैं। क्या इनको लेकर लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ जो अब ये महाराष्ट्र के चुनाव है इनमें क्या माहौल देखने को मिलेगा, आपको लेकर चलते ओपिनियन पोल की तरफ। नांदेड़ जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, एमवीए गठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट है, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। पुणे जिला जिसमें कुल 21 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, तो एमवीए गठबंधन में शिवसेना के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। मुंबई जिला जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 10 सीटें, वहीं एमवीए गठबंधन में शिवसेना के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर। बात करें सिंधुदुर्ग जिले की तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से मित्रों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट है, एमवीए गठबंधन में शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वाशिम जिला जिसमें कुल 13 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एमवीए गठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही मित्रों नजर आ रही है। अहमदनगर जिला आ चुका है जिसमें कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। उस्मानाबाद जिला आ चुका है जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से मित्रों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एमवीए गठबंधन में शिवसेना 0 पर, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस 2 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें यवतमाल की तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, वहीं एमवीए गठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। रायगढ़ जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट है। यहाँ पर अदर पार्टियां भी 1 सीट के रुझान के साथ नजर आ रही। नासिक जिला जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, वहीं शिवसेना के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। वर्धा जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है मित्रों, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट 1 सीट पर ही नजर आ रहा है, वहीं शिवसेना 2 सीटों पर, एनसीपी 0 पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की सांगली की ओर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है मित्रों, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। नंदुरबार जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है मित्रों, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एमवीए गठबंधन में शिवसेना 0 पर नजर आ रही है, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। नागपुर जिला आ चुका है जिसमें कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से
बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। संतारा जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, वहीं मित्रों शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। पालघर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एमवीए जो गठबंधन है उसके खाते में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी 1 पर, कांग्रेस 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। कोला जिला आ चुका है जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एमवीए गठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। साथियों आपको बता दें जो महाराष्ट्र की सरकार है ये एक प्रकार से लगातार गठबंधन की सरकार ही नजर आ रही है। पहले जो है शिंदे था उसने बीजेपी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को धोखा देते हुए सरकार बनाई, फिर जो है एनसीपी पार्टी से 32 विधायक चले गए, लेकिन फिर भी आंकड़े जो है एमवीए गठबंधन के भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।